जो कुछ हमारी आंखों को दिखाया जाता है वो और होता है, मगर हकीकत कुछ और होती है। बहलोल दाना जो कि एक दरवेश थे, उनका एक बहुत मशहूर वाकया आज आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको बखूबी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वाकई जो कुछ हमें नजर आता है वो कुछ और है और हकीकत कुछ और है। एक दिन बहलोल दाना दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी ढेरियां बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल से ये सब कुछ बड़ी हैरानगी के साथ देख रही थी। बहलोल दाना पहले रेत की ढेरी बनाते और फिर अपने ही हाथ से उसको मस्मार कर देते। ये मनाजर देखने के बाद मलका जुबैदा से रहा नहीं गया और वो अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बहलोल दाना से पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो। बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका जुबैदा ने सवाल किया कि क्या आपसे अगर कोई ये महल खरीदना चाहे तो आप फरोख्त करेंगे? जिस पर बहलोल दाना ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका जुबैदा ने सवाल किया कि बताएं एक महल की क्या कीमत है? जिस पर बहलोल दाना ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि बहलोल को 3 दिरहम अदा किए जाएं और 3 दिरहम अदा कर दिए गए। मलका जुबैदा जब महल में वापस आई तो उन्होंने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को ये वाकया सुनाया और खलीफा हारून रशीद ने इस वाकये को मजाक में टाल दिया। और रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे, आबशारें, दूध की नहरें और फल फूल वगैरह देखे। और उसके अलावा हारून रशीद ने वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे महल्लात भी देखे। उनमें एक ऐसा महल भी था जो सुर्ख याकूत से बना हुआ है और वो बाकी महल्लात से भी बहुत ऊंचा और बहुत ही दिलफरेब है। खलीफा हारून रशीद जब उस महल के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उस महल के ऊपर उनकी बीवी मलका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। हारून रशीद ने सोचा कि ये महल मेरी बीवी का है, देखूं तो सही कि अंदर से कैसा है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे कि मैं खलीफा हारून रशीद हूँ और ये महल मेरी बीवी का है और मेरी बीवी का नाम भी इस महल के ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। जिस पर दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को महल में जाने की इजाजत नहीं, लिहाजा आप अंदर नहीं जा सकते। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई और बेदार होते ही फौरन हारून रशीद को ख्याल आया कि लगता है बहलोल दाना की दुआ अल्लाह पाक ने कबूल कर ली है। और वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलते रहे। अगले दिन हारून रशीद बहलोल दाना को तलाश करने के लिए निकले। इधर उधर देखते रहे, कहीं बहलोल दाना नजर न आए। और जब वो ढूंढते ढूंढते दरिया के किनारे गए तो बहलोल दाना उसी तरह दरिया के किनारे बैठे गीली रेत से ढेरियां बना रहे थे। हारून रशीद फौरन बहलोल दाना के पास गए और उनको कहा, अस्सलामु अलैकुम। बहलोल दाना ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद पूछने लगे, क्या कर रहे हैं? बहलोल दाना ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल दाना ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून रशीद ने फौरन पूछा कि बताओ एक महल की क्या कीमत है? जिस पर बहलोल दाना ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ये सुनकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो। बहलोल दाना ने बेसाख्ता कहा, खलीफा, कल बिन देखे सौदा हुआ था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, हजरत, आप मुझसे मेरी पूरी सल्तनत ले लें मगर मुझे एक महल दे दें। और जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूँगा, इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो और महल को भी मैं तुम्हें 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। अब आप गौर करें तो खलीफा हारून रशीद की नज़र में बहलोल दाना एक
دیوانہ شخص ہے اور وہ دریا کے کنارے بیٹھا ریت کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ جو خلیفہ ہارون رشید کو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھی۔ حقیقت وہ تھی جو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے خواب میں دیکھی۔ تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی کی بدحالی اور خستہ حالی دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ جو ہمیں بدحال اور خستہ حال نظر آ رہا ہے وہ اللہ پاک کا بہت محبوب شخص ہو۔